नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की कुटनी सीट पर जो उपचुनाव हुए थे, नतीजा सामने आने लगा है। देखिए, 11वें चक्र की मतगणना समाप्त हुई है। 10वें राउंड और 11वें राउंड में, दोनों ही राउंड्स में जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा काफी ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल 1176 वोट से वो आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर थी बीजेपी की ओर से। केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्हें भी अच्छे खासे वोट मिले हैं। देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है, फिलहाल 11वें राउंड के बाद मनोज कुशवाहा को 40,441 मत मिले हैं। वहीं 39,265 मत मिले हैं केदार गुप्ता को। तो आप समझ सकते हैं 1176 वोट का अंतर है। उससे पहले भी अगर आपको बता दें, जब 10वें राउंड की गिनती हुई थी, उस दौरान भी लगभग 36,998 वोट मिले थे मनोज कुशवाहा को। वहीं बीजेपी को 35,569 वोट मिले थे। तो 10वां राउंड हो या 11वां राउंड हो, दोनों में ही जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। देखिए, खूब प्रचार प्रसार हुआ। नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया, खुद वहां गए प्रचार करने। तेजस्वी यादव ने खूब प्रचार किया, घूम घूम कर कई सभाएं की। ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अशोक चौधरी हो, लेशी सिंह हो, या फिर आलोक मेहता हो, तमाम जितने बिहार से कैबिनेट मंत्री हैं, इसराइल मंसूरी हो, या तमाम जितने मुजफ्फरपुर के विधायक हैं आरजेडी और जेडीयू कोटे के, उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। वहीं वीआईपी पार्टी की ओर से जो नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था, फिलहाल अब तक नीलाभ कुमार को 3375 वोट ही मिले हैं। तो क्या वीआईपी को जितने वोट मिल रहे हैं, उससे बीजेपी को झटका लग रहा है? 23 राउंड की गिनती होनी है, 23वें राउंड तक ये गिनती जानी है। फिलहाल 11वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है और 11वें राउंड की गिनती के बाद 9वें राउंड से ही मनोज कुशवाहा, जो कि जेडीयू और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बढ़त बनानी शुरू की और अब 1176 वोट से फिलहाल मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के प्रचार प्रसार में क्या खूब ताकत था, क्योंकि गोपालगंज उपचुनाव में भी जब कांटे की टक्कर हुई थी, वहां पर बीजेपी 1700 वोटों से जीत गई थी। अब यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता पीछे चल रहे हैं। वजह, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बनती जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब और वोटों की गिनती होगी और चक्र के वोटों की गिनती होनी है, तो उसके बाद फिर क्या कुछ नतीजा जो है वो सामने आता है, ये देखना होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। और जो डिटेल्स निकल के आ रहे हैं, जो पूरी खबर निकल के आ रही है, देखिए, नोटा पर भी 2262 लोगों ने बटन दबाया था अब तक, क्या जो रिकॉर्ड निकल के आया है। तो ऐसे में लोग काफी उलझन में थे। कांटे की टक्कर थी। मनोज कुशवाहा बनाम केदार गुप्ता, महागठबंधन बनाम बीजेपी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुढ़नी उपचुनाव में खूब प्रचार प्रसार हुआ। नीतीश कुमार खुद गए प्रचार करने, महिलाओं से आग्रह किया कि आप वोट जरूर दीजिए काम के आधार पर। और अब आने वाले समय में वोटों की गिनती तो हो रही है, नतीजा किसके पक्ष में रहता है? देखिए, मार्जिन काफी कम रहने वाला, ये बात भी तय है, क्योंकि कांटे की टक्कर हुई है। तो बीजेपी बनाम महागठबंधन की इस रेस में किसे जीत मिलती है? फिलहाल मनोज कुशवाहा, जेडीयू के उम्मीदवार, 1176 वोट से आगे चल रहे हैं। पिछले 3 राउंड से जेडीयू और महागठबंधन के उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। तो क्या नतीजा महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, या फिर बीजेपी जो दावे करी थी उस पर वो खड़ी उतरेगी? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।